Hey everyone, welcome to my YouTube channel Banker 7 and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you how to solve pre-level puzzles within few minutes for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप वहां से रीड कर लीजिए. ठीक है. Ten people O, P, Q, R, S, T, U, V, W and X are seated around the circular table to play spin the bottle. वो spin the bottle वाला ऐसे वाला होता है ना एक गेम की जिसके ऊपर आएगा, और वही वैसे मैं ये बता रही हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. स्पिन द बॉटल वाला वो गेम खेल रहे हैं, ठीक है. सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर का क्या मतलब है कि अंदर के साइड फेस कर रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर. T sits third from the one who faces towards W. Two persons sit between W and X. Neither U nor X is an immediate neighbor of T. अच्छा देखो, पहले ये समझो क्या बोल रहे हैं. T sits third from the one who faces toward W. अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं. W के ना 3 छोड़कर T है. अब चाहे वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है और वो राइट साइड, मतलब वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है और वो राइट साइड भी हो सकता है. बस 3 छोड़कर है W से, पर ये नहीं बताया उन्होंने. देखो ये लिखा है T सिट थर्ड फ्रॉम द वन, थर्ड फ्रॉम द वन हु, थर्ड फ्रॉम द W. ठीक है. देखो क्या बोल रहे हैं. देखो जैसे कि आप मान लो ना, मान लो आपकी शॉप है, ठीक है, आपकी शॉप है. यहाँ पे ना टॉफी के बॉक्सेस हैं, ठीक है, टॉफी के बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है, ये ऐसे मान लो, ठीक है. तो इसमें मान लो होगी इक्लेयर्स, ठीक है, और इसके 3 छोड़ के यहाँ पर है मेंटोस और यहाँ पर है हमारी कॉपी को, ठीक है. तो एक आपके पास पर्सन आया, ठीक है, ये आया मतलब कस्टमर आया और इसने कहा कि भैया ये जो इक्लेयर्स के 3 छोड़ के है ना, मतलब डिब्बे, उसमें से आप मुझे वो मतलब 2 टॉफ़ी दे दो. इक्लेयर्स के 3 छोड़कर जो डिब्बे रखे हैं, डिब्बा रखा है मतलब, ठीक है, बॉक्स रखा है, उसमें से आप एक टॉफी 2 टॉफीज मुझको दे दो. तो आप क्या पूछोगे, आप तो भाई ऑनर हो ना, ठीक है. आप क्या बोलोगे, भाई इक्लेयर्स के कौन से मतलब 3 बॉक्स छोड़ के, राइट वाला या लेफ्ट वाला, मतलब मेंटोस दूं या कॉपी को दूं. ठीक है, समझ आ रहा है आपको. तो अगर आपने ये स्टेटमेंट बोली कि 3 छोड़ गए, तो आप तो पूछोगे ना कि कौन सा वाला, राइट वाला कि लेफ्ट वाला. तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि T सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन हु फेसेस टुवर्ड्स W. अच्छा, W को जिसने फेस किया, सॉरी, फ्रॉम द वन हु फेसेस टुवर्ड W, मतलब W को जिसने फेस किया है ना, उसके थर्ड राइट या थर्ड लेफ्ट में है, थर्ड राइट या थर्ड लेफ्ट. ठीक है, अभी पजल सॉल्व करेंगे तो देखते हैं. सॉरी, वो मैंने पीछे अभी स्टेटमेंट में क्या बोल दिया, W बोल दिया, पर W को जिसने फेस किया है उस पर्सन के थर्ड राइट या थर्ड लेफ्ट में है T. ठीक है, याद रखना. सॉरी फॉर मिस्टेक. ठीक है, ठीक है. नीदर U नॉर X इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T. ठीक है, U और X जो है ना T के नेबर नहीं है. Okay, as many persons sit between X and T as between U and P when counted right of both X and U. ठीक है, X और U के बीच में जितने भी पर्सन है ना, उतने ही पर्सन, सॉरी X और U बोल रही हूँ, X और T के बीच में जितने पर्सन है, U और P के बीच में भी उतने ही पर्सन है. अगर इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 2 तो इसमें भी 2, अगर इसमें 0 पर्सन है तो यहाँ भी 0 होगा. ठीक है, इसमें 3 तो इसमें भी 3, इसमें 4 तो इसमें भी 4 पर्सन. ठीक है, और राइट से गिनना है हमें, राइट से काउंट करना है. किसके राइट से, X के राइट से जाना है T तक और U के राइट से जाना है P तक. ठीक है, अभी आपको हर एक स्टेटमेंट समझ आएगी जब हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, एज मैनी पर्सन हो गया ना. O सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ P. X इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O. अच्छा, X जो है देखो, X T का भी नेबर नहीं है और O का भी नेबर नहीं है.
ठीक है। वी सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, बोथ वी एंड ओ सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब वी और ओ जो है ना नेबर है, एडजेसेंट टू ईच अदर का मतलब क्या है, साथ में बैठे हैं, ठीक है। वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस आर। अच्छा, एस और जिसने भी आर को फेस किया है ना, सपोज इसने आर को फेस किया है, तो ठीक है, एस और जिसने भी आर को फेस किया उसके बीच में एक पर्सन है, ठीक है। चलो बनाए, स्टार्ट करते हैं ना। 10 पर्सन्स में देखो, मिनिमम 2 पॉसिबिलिटीज तो हमेशा प्री लेवल में बना के ही चलनी है, और मेंस में तो 2, 3, 4, 5 जितनी बने उतनी बनाओ। और प्री में भी देखो, अज्यूम करने से अच्छा जितनी देर में हम सोचेंगे उतनी देर में हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी भी बन जाएगी, तो इससे अच्छा हाथ चलाए फटाफट, है ना। कैसा फेस है इन सबका, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ है। क्या बोला, टी सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन हु फेसेस टुवर्ड डब्ल्यू, और डब्ल्यू और एक्स के बीच में 2 पर्सन है, तो ठीक है, डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू को कहीं पर भी रख सकते हो आप, ठीक है, मैंने यहाँ रख लिया, 2 छोड़कर एक्स यहाँ आ सकता है, एक जगह डब्ल्यू को यहाँ रख लिया, और 2 छोड़कर एक्स हमारा इस साइड आ सकता है, ठीक है। चलो, टी सिट थर्ड फ्रॉम द वन हु फेसेस टुवर्ड्स डब्ल्यू, ठीक है। 2 मिनट में थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ले लूँ। अब टी किसके थर्ड में है, किसके थर्ड राइट या थर्ड लेफ्ट में है, जिसने भी डब्ल्यू को फेस किया, ठीक है। डब्ल्यू को इस पर्सन ने फेस किया, तो ये या तो टी यहाँ आएगा लेफ्ट राइट में, या तो लेफ्ट में, है ना, यहाँ ही आएगा, ठीक। देखो क्या बोला है, टी जो है डब्ल्यू को जिसने भी फेस किया है, टी जो है उसके थर्ड राइट या थर्ड लेफ्ट में, तो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अब 1, 2, 3, अब देखो टी यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यू और एक्स जो है ना टी के नेबर नहीं है, तो 1, 2, 3 टी यहाँ तो नहीं आ सकता, ठीक है। 1, 2, 3 टी कहाँ आ जाएगा, यहाँ। सेम इसके लिए डब्ल्यू को इसने फेस कर रखा है, 1, 2, 3 टी यहाँ नहीं आ सकता, 1, 2, 3 टी यहाँ आ गया। क्यों नहीं आ सकता, उन्होंने बोल रखा है, मेंशन कर रखा है, नीदर यू नॉर एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। चलो, अब क्या बोला, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड टी एज बिटवीन यू एंड पी। एक्स और टी के बीच में जितने भी हैं, यू और पी के बीच में भी उतने ही हैं, और राइट से काउंट करना है। देखो, एक्स के राइट से करते हैं, 1, 2, 3, 4, और 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक्स और टी के बीच में कितने हैं, 4 पर्सन हैं, तो यू और पी के बीच में भी कितने होंगे, 4 पर्सन होंगे। इससे भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें भी एक्स और टी के बीच में 4 पर्सन है, यू और पी के बीच में 4 ही पर्सन होंगे, ठीक है। और क्या बोला है, यू जो है ना सॉरी, यू जो है टी का नेबर नहीं है, बोला है ना, नीदर यू नॉर एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ 2, मतलब टी, सॉरी 2 के बोल रही हूँ, टी, तो यू यहाँ नहीं आएगा, है ना। तो यू के लिए देखो कौन कौन सी जगह बच रही है, मैं डॉट पा रही हूँ, ठीक है, ये ये और ये, ठीक है। इन 2 छोड़ के जगह में बाकी सब में आ सकता है। सेम यू यहाँ नहीं आ सकता, यू टी का नेबर नहीं है, तो यू यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, डॉट पा दिया, दिख रहा है ना। तो देखो, अब हमें एक एक करके देखना पड़ेगा यू और पी के लिए। यू यहाँ रखती हूँ मैं अगर, तो यू के राइट से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, 1, 2, 3, 4 पी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, मतलब यू यहाँ सेटिस्फाई है, मैं टिक लगा रही हूँ। यू यहाँ 1, 2, 3, 4 पी यहाँ भी आ सकता है, यू यहाँ तो 1, 2, 3, 4 पी यहाँ भी आ सकता है, पी यू यहाँ तो 1, 2, 3, 4 पी नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। यू यहाँ तो 1, 2, 3, 4 पी, अच्छा यू यहाँ नहीं आ सकता, मतलब हमारा यू कहाँ आ सकता है, 1, 2, 3, 4 4 जगह है अभी भी यू के लिए, है ना। यहाँ तो वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि टी का नेबर नहीं है, 4 जगह है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसका मतलब हम इतनी पॉसिबिलिटीज तो देखो है नहीं। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, ओ सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ पी, और एक्स और ओ जो है ना नेबर नहीं है, एक्स और ओ नेबर नहीं है, और ओ जो है ना पी के थर्ड राइट में, ठीक है। यहाँ से ही चेक करेंगे, यू
1 2 3 4 P यहाँ आ गया। P के थर्ड राइट में जो है ना कौन है 1 2 3 O, और O जो है ना X का नेबर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं। V एंड O, अच्छा हाँ ये भी तो है ना एक कंडीशन, V और O जो है साथ में है। ठीक है, देखो U यहाँ से देखते हैं अब हम 1 2 3 4 4 जगह है ना, मैंने देखो टिक लगा रखा है। U 1 2 3 4 P आ गया, 1 2 3 O यहाँ आ गया, पर देखो O के एडजेसेंट में T और W है, क्या हम V को एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो इसका मतलब U यहाँ भी नहीं आएगा। अब कट, अब 3 जगह बची U के लिए, ये और ये। यहाँ से देखते हैं U यहाँ तो 1 2 3 4 P यहाँ 1 2 3 O ही नहीं आ पाएगा, W बैठे हैं, देख रहे हो। U यहाँ 4 छोड़कर P रखना है, क्यों 4 छोड़कर ही रख रहे हैं? क्योंकि X और T के बीच में 4 है, X और T के बीच में जितने हैं U और P के बीच में भी उतने ही होंगे। तो U यहाँ 1 2 3 4 P यहाँ P आ गया हमारा 1 P के O के सॉरी क्या बोल रहे हैं, O से थर्ड राइट ऑफ P के थर्ड राइट में O है, तो 1 2 3 O कहाँ आ पाएगा? W बैठा है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, 2 जगह बची हैं। अब U यहाँ देखते हैं, U 1 2 3 4 P यहाँ, ठीक है P यहाँ 1 2 3 O यहाँ, O यहाँ, पर O और X तो नेबर है ही नहीं, O और X तो नेबर ही नहीं है, इसका मतलब U यहाँ भी नहीं आएगा। अब U के लिए एक ही जगह बची है सिर्फ ये, अब हम इसमें रख देते हैं 1 2 3 4 P यहाँ आ गया हमारा, ठीक है। अब 1 2 3 O यहाँ आ गया और V यहाँ आ गया। आया समझ? हुआ क्लियर? अब हमें एक एक करके इसमें भी चेक करना पड़ेगा। देखो मैंने डॉट पा रखे हैं U की जगह के लिए, 1 2 3 4 5 4 जगह से हमें देखना है। कहाँ से देखें? यहाँ से देखें पहले, या यहाँ से, जहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है। U 1 2 3 4 P, ठीक है P 1 2 3 O नहीं आ पाएगा, देखो P के थर्ड राइट में O है, O आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ये कंडीशन गलत। U को अब यहाँ देखते हैं, U 1 2 3 4 P नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अब U के लिए ये जगह और ये बची, U 1 2 3 4 P, ठीक है P 1 2 3 O, O और X, अच्छा X तो यहाँ, सॉरी ये मैंने क्रॉस किया, ठीक है। P देखो U 1 2 3 4 P 1 2 3 O और V आ सकता है, मतलब यहाँ आ सकता है, ठीक है। पर पहले अब हम यहाँ ये वाला भी चेक कर लें, ये वाला भी कर लेते हैं चेक उसी टाइम। U 1 2 3 4 P यहाँ आ गया, P के थर्ड राइट में है 1 2 3 O और X नेबर नहीं है, मतलब ये भी कंडीशन गलत। और अब हमारे पास ये भी है क्या? अच्छा ये भी प्लेसेस है ना U के लिए चेक करने के लिए, ये नहीं, ये भी तो एक कंडीशन है। यहाँ से भी चेक करते हैं, U 1 2 3 4 P और इसके थर्ड राइट में O नहीं आ पाएगा, ठीक है। एक ही जगह बच रही है, देखो U 1 2 3 4 P 1 2 3 O। अब V हमारा यहाँ कहीं आएगा, अभी हम नहीं सेट कर रहे हैं, ठीक है। 2 कंडीशन बन रही है अभी भी V के लिए, अभी नहीं करेंगे सेटअप, देखते हैं अब क्या हो रहा है। देखो V सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ R, V जो है ना R के सेकेंड लेफ्ट में है, मतलब एक छोड़कर R आना चाहिए, एक छोड़कर R यहाँ नहीं आ सकता है, R यहाँ ही आ सकता है। और V सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ R, R के सेकेंड लेफ्ट में है, तो R के सेकेंड लेफ्ट में, ठीक है ठीक है। देखो V को यहाँ रखते हैं हम, V को यहाँ रखते हैं तो R को यहाँ रखना पड़ेगा, हो रही है कंडीशन सेट, हो रही है। और अगर V को यहाँ रखेंगे तो R को यहाँ रखना पड़ेगा, पर यहाँ तो X बैठा है, समझ रहे हो। V के लिए 2 जगह है, V को यहाँ रखा तो R को तो मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, पर यहाँ तो X आ गया हमारा, तो मतलब V को यहाँ नहीं रख सकते, V को यहाँ और R को हमने यहाँ रखा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 1 पर्सन सिट बिटवीन S एंड द वन हु फेसेस R, R को किसने फेस कर रखा है? इसने। एक छोड़कर S चाहिए, एक छोड़कर S यहाँ नहीं आ सकता, देखो एक पर्सन छोड़कर S यहाँ नहीं आ सकता, V बैठा है। एक छोड़कर S यहाँ भी नहीं आ सकता, P बैठा है, कंडीशन गलत। अब देखते हैं, R को इसने फेस कर रखा है, एक छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता है, T बैठा है, एक छोड़कर S कहाँ आ गया हमारा? यहाँ, और बच कौन गया? Q, कंडीशन हो गई फिट। SBI VPS PU, SBI PU, RRB, मैं बाद में बताती हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे लिखने की। UROVTPWQSX, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना है, ठीक है। ये जो था ना SBI PO,
IBPS PO प्रीलिम्स प्री के, ठीक है, और IBPS क्लर्क भी कर सकते हो आप, ठीक है, वैसे क्लर्क में नहीं आती इतना, और SBI क्लर्क ना करो, क्लर्क नहीं थी, SBI PO IBPS PO प्री और RRB क्लर्क मेंस लेवल की पजल थी, RRB क्लर्क मेंस लेवल की पजल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखें। Nine persons are sitting in a linear row. Some of them are facing towards north direction and some of them are facing towards south direction. Okay. कुछ साउथ डायरेक्शन के हैं, कुछ नॉर्थ डायरेक्शन के। T sits immediate to W. देखो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, T sits immediate to W, मतलब ना W के राइट में भी हो सकता है T और W के लेफ्ट में भी हो सकता है, बस इमीडिएट है मतलब कि साथ में है, पर ये नहीं पता कि राइट में है या लेफ्ट में है, ठीक है। पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग सेम डायरेक्शंस, एंड में जो भी बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ये भी, ये अगर नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ, ये अगर साउथ है तो ये भी साउथ, ठीक है। K who sits to left of T sits immediate to S। अब देखो K भी S के इमीडिएट है, पता नहीं राइट में है या लेफ्ट में है, ठीक है। One person sit between K and V, 3 persons sit between V and R, immediate neighbors of R faces same direction, P sits to the left of R who faces south, neither M nor S sits at any end, M sits 6 to left of S and P and R are facing towards the same direction, T sits to the left of H and W sits to the right of V, immediate neighbor of H faces different direction, 2 persons sit between M and W। अच्छा देखो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें भी बहुत ज़्यादा गैप हुआ करे ना इस लेवल की पजल में, एक तो हम पहले ड्रॉ नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, कि M सिट 6 टू लेफ्ट ऑफ S, M और S में हमें सबसे ज़्यादा गैप दिख रहा है, तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। जिसमें भी सबसे ज़्यादा लॉन्ग गैप दिखे ना आपको, मतलब कि ये 7th टू लेफ्ट है, 5th टू लेफ्ट है इन लीनियर रॉ वगैरह की पजल में, ठीक है, वहाँ से ही पजल को स्टार्ट करना, ठीक है। ठीक है, क्या बोले हैं, M सिट 6 टू लेफ्ट ऑफ S, S के 6th लेफ्ट में है कौन, M, तो S को एक जगह S को क्या करते हैं, नॉर्थ ले लेते हैं, और 6th टू लेफ्ट में 1 2 3 4, ये S नॉर्थ 1 2 3 4 5 6, M सिट 6 टू लेफ्ट ऑफ S, ठीक है, और एक जगह नॉर्थ ले लिया, एक जगह साउथ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 M, ठीक है। और देखो इसके ऊपर वाली लाइन में बोला है नीदर एम नॉर एस सिट्स एट एनी एंड, मतलब एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, इसमें भी एक यहाँ, एक यहाँ। टोटल पर्सन गिन लेते हैं, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होगा इसमें, इसमें भी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हो गए 9 पर्सन। चलो अब देखते हैं इससे क्या कंडीशन है। देखो क्या लास्ट लाइन में बोला 2 पर्सन है M और W के बीच में, तो 2 छोड़कर W यहाँ, 2 छोड़कर W हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, W से देखिए कुछ, T सिट्स लेफ्ट ऑफ H एंड W सिट्स टू द राइट ऑफ V, T सिट्स इमीडिएट टू W। अच्छा T से कनेक्ट करते हैं, T जो है ना W के साथ में है, मतलब राइट में या लेफ्ट में, अब हमें नहीं पता W की क्या डायरेक्शन है, तो T साथ में, इतना पता है हमें। आगे क्या बोल रहे हैं, टी से देखते हैं कि हु सिट्स 3rd टू लेफ्ट ऑफ टी, टी डब्ल्यू के साथ में, देखो कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद के जो है ना टी के 3rd लेफ्ट में है, 3rd लेफ्ट में है, मतलब राइट या लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। एंड सिट्स इमीडिएट टू एस, मतलब के और एस जो है ना, के और एस, मतलब के जो है इसके साथ में है ना, जैसे टी डब्ल्यू के साथ में है वैसे के एस के साथ में। देखो यहाँ से ही हमारी पजल सॉल्व होगी। देखो कैसे, टी इमीडिएट है डब्ल्यू के, और के जो है ना टी के 3rd लेफ्ट में। देखो टी को यहाँ रखा तो 1 2 3, के को, के जो है यहाँ ही कहीं आएगा, ठीक है। टी को यहाँ रखा तो 1 2 3, के हम यहाँ नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि के जो है ना इमीडिएट में है इसके। इमीडिएट का मतलब क्या है कि एडजेसेंट में है, ठीक है। इमीडिएट का क्या मतलब है यहाँ कि ना एडजेसेंट में है वो, ठीक है। तो मतलब एस के एडजेसेंट में है, तो टी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है।
तो टी को यहाँ लिया अगर 1 2 3 के यहाँ आ जाएगा हमारा, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर टी को यहाँ लिया तो 1 2 3 के फिर भी यहाँ आ जाएगा। ऐसे भी दो कंडीशन और देखते हैं, थोड़ा के से कनेक्ट करते हैं। 1 पर्सन है के और वी के बीच में, ठीक है, और 3 पर्सन है वी और आर के बीच में। ठीक है, देखो अब यहाँ से देखते हैं। टी को अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 के यहाँ आ जाएगा हमारा। देखो मैं बना के दिखाऊँ क्या एग्जैक्ट, M 1 2 W तो छोड़ के S यहाँ नॉर्थ, और ये देखो अगर मैंने टी को यहाँ रखा तो 2 छोड़कर के यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि के जो है क्या बोल रहे हैं, उसे थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टी, तो टी की डायरेक्शन कैसी बनानी पड़ेगी, साउथ। ठीक है, तो के से 1 छोड़कर वी है, ठीक है, 1 छोड़कर वी यहाँ नहीं आ सकता, 1 छोड़कर वी यहाँ ही आ सकता है। वी से 3 छोड़कर आर रखना है, तो 3 छोड़कर आर कहाँ सेट हो पाएगा, मतलब ये कंडीशन गलत। तो टी यहाँ रखेंगे, थर्ड लेफ्ट में है के, तो के यहाँ, वी यहाँ, ठीक है, 1 छोड़कर वी यहाँ, और 1 2 3 आर हमारा यहाँ। आया समझ? इसमें भी अब एक ऐसे ही देखेंगे। टी को यहाँ रखा हमने, थर्ड लेफ्ट में है टी के, तो 1 2 3 के यहाँ, के यहाँ, तो 1 छोड़कर वी हमारा यहीं सेट हो पाएगा, यहाँ वी यहाँ हुआ तो 1 2 3 आर कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो टी यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, प्री लेवल की पजल है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब सोचना इन द सेंस कि थोड़ा सा फास्ट सोचना पड़ेगा, और ये कैसे आएगा आपको, प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, अब टी के थर्ड लेफ्ट में, मतलब इसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी, नॉर्थ, तो ये क्या हो गया के, और यहाँ हो गया वी, और 3 छोड़कर आर हो गया हमारा यहाँ। ठीक है, बन गया। अभी हम इसकी डायरेक्शंस भी देखते हैं, ठीक है, क्या बनेगा। अब क्या बोल रहे हैं, P sits to the left of R who faces south। R ने साउथ फेस कर रखा है और P R के लेफ्ट में है, तो पता है ना साउथ का लेफ्ट यहाँ होता है, तो P ने यहाँ ऐसे आएगा, फिर तो कोई नहीं बचा ना। अब क्या बच गया हमारा, देखो यही जगह बची थी इसीलिए P यहाँ रखा है। अब कौन रह गया हमारा, H, तो H यहाँ और इसमें H यहाँ। ठीक है, और क्या बोला है, P और R जो है ना सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो ठीक है, P और R सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब R साउथ तो P भी साउथ, R साउथ तो P भी साउथ। और देखो एंड वाले बोला था कि एंड वाले सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब ये साउथ तो ये भी साउथ। ठीक है, और क्या रह रहा है, देखो क्या बोल रहे हैं कि इमीडिएट नेबर, सेकंड लास्ट पढ़ो, इमीडिएट नेबर ऑफ H फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन। H के इमीडिएट नेबर्स का क्या मतलब समझ रहे हो आप, मैंने अभी कल वाली पजल में भी बताया था। इमीडिएट नेबर्स बोला तो मतलब बोथ साइड हो गए, इमीडिएट का मतलब तो मतलब H जो है बीच में होगा, मतलब कहीं मिडल में ही होगा, मतलब उसके 2 नेबर्स हैं। इमीडिएट नेबर्स का मतलब 2 नेबर है, वो किसी भी एंड में नहीं आ सकता। किसी भी एंड में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, कंडीशन गलत, समझे। देखो इमीडिएट नेबर ऑफ H जो है ना सेम डायरेक्शन, अगर मान लो M चाहे साउथ फेस कर रहा है चाहे नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है, इन दोनों में से, तो H का एक नेबर तो M है, दूसरा नेबर कहाँ है, यहाँ दूसरे नेबर को इन्होंने क्या बोला, इमीडिएट नेबर ऑफ H फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहा है। अगर ये नॉर्थ करेगा तो ये वाला नेबर तो है ही नहीं हमारे पास, तो फिर हम कैसे इस कंडीशन को सही करें, समझ आ रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ H फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन, तो साउथ है ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब और क्या बोल रहे हैं, क्या रह गया अब हमारे पास, टी सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ H, टी जो है H के थर्ड लेफ्ट में है, तो H के थर्ड लेफ्ट में है, तो इसका मतलब H की डायरेक्शन नॉर्थ बनेगी। ठीक है, W सिट्स टू द राइट ऑफ V, W जो है V के राइट है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ देख रहा है तभी राइट में है। और क्या बोल रहे हैं, इमीडिएट नेबर P सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ R, M सिट्स P sits immediate to W, person sit ending, K who sits third to left of T sits immediate 1 person, 3 person, immediate neighbor of, अच्छा immediate neighbor of R faces same direction, R के immediate neighbor same direction फेस कर रहे हैं, ये नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ। ठीक है, P sits to the left of R who faces south, neither M sits to left of S, P and R facing towards same direction, T sits third to left of H and W sits to the right of V। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ H फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन, 2 पर्सन है M एंड W। भाई इसका इसने कैसा फेस कर रखा है, S ने साउथ फेस का है क्या, मैंने ये क्या S का भी आ रहा है, उसे सेट टू लेफ्ट ऑफ T,
T sits to immediate to W, person sitting ending face same direction, ठीक है. K sits to left of T, sits immediate to S, one person है K और V बीच में, और immediate neighbors of R faces same direction. P sits to the left of R, who faces south. M sits to left of S, sorry, तो S ने साउथ फेस किया, सॉरी. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. और एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेना. K साउथ, S साउथ, V नॉर्थ, T नॉर्थ, W नॉर्थ, H नॉर्थ, R साउथ, M नॉर्थ, P साउथ. ठीक है. यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बैंकर्स एवेन्यू. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.